वेलकम टू केमिस्ट्री स्टडी पॉइंट। हम लोग जो है त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में यानी ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक क्लास 10th का त्रिकोणमिति चल रहा था, जिसमें जो है प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट कर चुके थे। प्रश्नावली 8.2, 8.3, 8.4 कंप्लीट कर चुके थे। 8.5 में हम लोग जो है लघु त्रिय तक कंप्लीट करके दीर्घ त्रिय में आ गए हैं। प्यारे बच्चों, आपको यह त्रिकोणमिति जो है या त्रिकोणमिति का या क्लास 10th का या क्वेश्चन बैंक है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट का अगर नहीं है तो क्वेश्चन बैंक ले ले। और क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपको वहाँ एग्जाम में किसी प्रकार की घबराहट नहीं होगी प्यारे बच्चों, क्योंकि आप मैथ का सवाल पूरे के पूरे किताब पढ़ के तो जाएंगे, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद भी कुछ ऐसे भी सवाल हो जाएगा आपको सामने आ जाएगा जो आपको वह बुक में नहीं मिलेगा। यानी उसके पैटर्न के आधार पर कि कोई अलग टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है क्वेश्चन बैंक बनाना बहुत जरूरी है। और क्वेश्चन बैंक बनाने से क्या है कि आपको मैट्रिक के एग्जाम में 450 प्लस स्कोरिंग कर सकते हैं। हर एक बच्चे का सपना होता है कि 450 प्लस क्या है, यानी मेरा नंबर उठे, और उसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन बैंक जो है यहाँ पे इस चैनल पे केमिस्ट्री स्टडी पॉइंट पे आपको कराई जा रही है। मैथ से लेके मैथ को भी चल रही है सीरीज, मैथ के बाद साइंस का चलेगा, साइंस के बाद हिंदी का चल ही रहा है, वर्णिका का चल ही रहा है। धीरे 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 सारे वीडियो अपलोड होते चला जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का वीडियो जब डलाए तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। प्यारे बच्चों, हम लोग जो है यानी 8.5 में यानी लघु त्रिय तक कंप्लीट कर चुके थे और दीर्घ त्रिय करने वाले हैं। तो आते हैं सवाल पे, यानी दीर्घ त्रिय प्रश्न का पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि साइन ए प्लस कौसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी प्यारे बच्चों, यह हमें लानी है सवाल में। तो पहले लिखेंगे वाम पक्ष। प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे? वाम पक्ष। यानी वाम पक्ष क्या है? यानी साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab हो गया। ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 cos a इंटू सेक ए। प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ रखिए, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ रखेंगे। और कोसेक स्क्वायर थीटा हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कोसेक थीटा स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया। और इसका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना हो गया? 1। तो 2 गुना 1, इसको तो इधर लेके आ गए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको 2 गुना कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, तो 2 हो गया, 2 गुना 1 आ गया। प्यारे बच्चों, इसका मान कितना होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का 1 प्लस आ गया 1 प्लस यह आ गया 2 प्लस यह आ गया 1 प्लस यह आ गया 2 प्लस यह आ गया। प्यारे बच्चों, टेन स्क्वायर ए पहले लिख लीजिए, आप प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख लीजिए। तो 2 3 तो 5 6 7, यानी 7 प्लस क्या आ गया? टेन स्क्वायर ए अब प्लस क्या आ गया? कॉट स्क्वायर ए। यही तो लाना है दाया पक्ष, यानी वाम पक्ष बराबर आ गया। प्यारे बच्चों, दाया पक्ष आ गया। हम लोग जो है नेक्स्ट सवाल करने वाले हैं, यानी एक के बाद करेंगे सवाल, 2 में सवाल करेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है, एक के बाद जो है दूसरा सवाल करेंगे हम लोग।
2 नंबर सवाल है, सिद्ध करें कि साइन ए बटा 1 माइनस कॉस है प्लस टेन ए बटा 1 प्लस कॉस है इक्वल टू कॉसिक, सॉरी ये नहीं है यहाँ, सारे थीटा है बाबू, थीटा है, सब थीटा में साइन ए, साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस क्या है कॉट थीटा लाना है। तो प्यारे बच्चों इस तरह के सवाल जब भी देखें ना आप, तो इस तरह के सवाल कुछ नहीं करें आप, इस सबको आपको एलसीएम लेनी पड़ेगी। तो टेन थीटा को पहले बदल दीजिए आप, पहले तो लिखेंगे प्यारे बच्चों वाम पक्ष लिखेंगे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आई 1 प्लस कॉस थीटा रहेंगे, यानी वाम पक्ष को हमने इतना कर दिया, साइन टेन थीटा को साइन बटा कॉस कर दिया। प्यारे बच्चों अब एलसीएम ले लेंगे हम, क्या आ जाएगा एलसीएम कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखेंगे 1 माइनस कॉस तो कट जाएगा, यानी गुना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस बच जाएगा सिर्फ, प्लस जब इसको भाग करेंगे कॉस थीटा 1 प्लस कॉस, तो ये तो पूरा कट जाएगा, 1 माइनस कॉस बचेगा, तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस बचेगा कॉस थीटा। अब गुना करेंगे, अब इसमें सब से गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू आ जाएगा कॉस थीटा, इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस, कॉस दो बे कॉस है, कॉस कॉस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जब तो साइन थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा, जब इसको गुना करेंगे तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कॉस थीटा हो जाएगा। क्या होई ये होई कॉस में जब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान देते रहिए, ना ध्यान देव तो घबरा जाब, ए प्लस बी इंटू माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो प्यारे बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ये प्लस में माइनस में तो क्या हो जाएंगे कट जाएगा, ये आ जाएगा, अरे कहा जाए ये आ जाए साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए, प्लस का होई साइन थीटा होई अपॉन का होई तो कॉस थीटा होई इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होई तो साइन स्क्वायर थीटा होई। कोई दिक्कत होई ना, कोई दिक्कत ना होई। अब क्या करे के बा कि हमें सबको अलग अलग करके भाग कर देवे के बा, अलग अलग भाग करके अलग अलग भाग कर देंगे, मेरे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो अलग अलग कर दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यानी बच्चों अब एक साइन से साइन कटेगा, एक साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, यानी बच गया सिर्फ कॉस थीटा बटा साइन थीटा बच गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बच गया, प्लस ये हो जाएगा एक साइन से एक साइन कट जाएगा तो बच जाएगा 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। अब कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट थीटा, 1 बटा साइन क्या होता है कॉसेक थीटा इंटू 1 बटा कॉस क्या होता है सेक थीटा, ये ना लाना है। नहीं प्यारे बच्चों आ जाएगा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस क्या आ जाएगा कॉट थीटा, यही हमें लाना था, वाम पक्ष बराबर क्या आ गया दाया पक्ष आ गया। बुझाइल बुझाइल तो लिखल जाओ, ना बुझाइल तो कमेंट करल जाई कि कैसे बनी सवाल, फिर से बतावल जाई।
2 के बाद देखेंगे प्यारे बच्चों तीसरा का सवाल, मिटा दे इसको। मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है जितना पढ़िए उतना कम लगता है, जितना मेहनत करिएगा उतना ही लगेगा। अभी तो कुछ पढ़ भी नहीं किए, मैथ में टाइम कहाँ से कहाँ बीत जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मैथ तो पढ़ने में, अभी बिहार के बच्चे मैथ में कमजोर हो ये हो ही नहीं सकता है। चलिए 2 के बाद देखते हैं 3 नंबर सवाल है, काहे इन मिटाइल हो। 2 के बाद 3 नंबर सवाल क्या कहा था, 3 नंबर सवाल कहा था कि सिद्ध करे के बाद टेने बा अपॉन का बा हो, तो 1 माइनस कोटे बा, टेने बा अपॉन 1 माइनस कोटे बा इक्वल टू बा कि प्लस बा, तो प्लस बा, कोटे बा अपन 1 माइनस टेने बा, 1 माइनस टेने बा साबित करे के बा 1 प्लस टेने प्लस कोटे साबित करे के बा, टेने प्लस कोटे क्या करे के बाद 3 नंबर में यह साबित करे के बाद, 3 नंबर में यह सवाल के साबित करे के बाद, तो कुछ ना करे के बाद बस एकरा एलसीएम लेवे के बाद। तो एलसीएम लेने से पहले प्यारे बच्चों लिखेंगे वाम पक्ष टेन ए अपन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपन 1 माइनस टेन ए। गर्मी गर्मी। अब देखेंगे इसको, इस तरह के सवाल हो ना प्यारे बच्चों, तो इस तरह के सवाल को हम क्या करेंगे, साइन थीटा अपन कॉस थीटा में कन्वर्ट करके बनाएंगे इसको। तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस है कॉस थीटा अपॉन, ओ माय गॉड ये ना है, सब ये है, तो लिखेंगे साइन ए अपन कॉस है, ध्यान नहीं दिए सॉरी इसके लिए, कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अरे देखते जा, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आ जाएगा एलसीएम आई, तो साइन ए माइनस कॉस ए होई अपॉन का होई अपॉन साइन ए होई, आई आ जाए कॉस ए आई अपन क्या आई साइन ए आई, इसका एलसीएम लेवल जाए ना तो ये आई जो आवे के बाद। अब इसको ऊपर नीचे करिए, इसको ए बटा बी या सी बटा डी, इसको लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, ऊपर चल जाएगा ये साइन, ऊपर चल जाएगा तो साइन ए आ जाएगा, नीचे आएगा साइन ए माइनस कॉस ए प्लस का आई कॉस ए, आई ऊपर चल जाए तो आई कॉस ए, नीचे का आई हो तो साइन ए आई और कॉस ए माइनस साइन ए हो इतना हो। अगर थोड़ा देर के लिए अगर प्यारे बच्चों साइन साइन में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन, यहां लिख लीजिए कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। किसी बच्चे को दिक्कत है, किसी भी बच्चे को दिक्कत है नहीं है। अब यहां से अगर हम क्या करते हैं, कॉट 10 है, सॉरी साइन बटा कॉस सही है, तो हम यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा कॉस ए
इंटू कॉस से क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। नीचे बच जाएगा साइन ए इंटू क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए ना, तो साइन ए माइनस क्या आ गया, कॉस से आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए आ जाएगा इसका एलसीएम। अब इसको कॉस ये वाला तो कट जाएगा, बच जाएगा क्या, साइन बच जाएगा, तो साइन में गुना करेंगे साइन स्क्वायर ए में गुना करेंगे साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए में आई पूरा तो भाग करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, किससे बच जाएगा कॉस, आ जाएगा कॉस ए। प्यारे बच्चों ये आ जाएगा साइन क्यू ए माइनस कॉस क्यू ए अपन आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस, थोड़ा यह 5 नंबर का सवाल है तो लंबा आएगा ही लंबा आएगा। आपको आपको इस तरह के सवाल पूछे तो आपको सारे फार्मूला और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही आप इस सवाल को बना पाएंगे एग्जाम में, आने था आपसे सवाल गलत हो जाएगा। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस तरह के सवाल बनाने के लिए। तो प्यारे बच्चों ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर हो गया। तो वहां रखेंगे हम मान, यानी साइन ए माइनस कॉस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है प्यारे बच्चों। ये आ गया साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपन आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए आ गया, यानी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपन इतना आ गया, हमें लाना है। तो इसको कैसे लाएंगे, 10 में कन्वर्ट करना है। तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसको 1 बटा लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए अलग कर देंगे साइन ए इंटू कॉस ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए, ये तो कट के कितना आ जाएगा 1, यानी आ जाएगा, इसको लिखेंगे 1, ये वाला तो हो गया 1 प्लस 1 बटा क्या आ गया साइन ए इंटू कॉस ए आ गया, यानी हमें 1 तो चाहिए तो 1 तो बाहर निकाल देंगे, 1 हम क्या कर लिए बाहर निकाल दिए प्लस, अच्छा 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन कॉस है इसीलिए हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1, अपन क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस से, कुछ अपना से भी दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या करेंगे से इतना आ जाए। अब इसको अलग अलग करिए तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखेंगे एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक कॉस कट जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या आ गया टेन थीटा, तो 1 प्लस क्या आ गया टेन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या हो गया कॉट थीटा। क्या हमें यही लानी है क्या, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट, यहाँ पे ए है तो सब ए कर देंगे, ये है तो ए है कर देंगे, यानी ये दाया पक्ष आ गया, वाम पक्ष बराबर क्या आ गया। देखिए इतना लंबी सवाल है, यानी यह 5 नंबर में यह सवाल क्या करता है पूछता है। तो 3 नंबर भी हुआ कंप्लीट। प्यारे बच्चों 4 नंबर सवाल है, 4 नंबर जो है सवाल क्या कर रहा है, इसको मिटाते हैं। 4 नंबर सवाल है सिद्ध करे कि 1 प्लस सेक थीटा, इसको रब करते हैं, लिख लीजिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस
कॉन्फिडेंस आर नॉट क्लियर इन एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस आता हुआ सवाल आपसे वहां पे नहीं बन पाएगा विदाउट प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो वहां पे जो है कि 15-20 मिनट टाइम खींच लेता है, यहाँ सिग्नेचर करिए वहां सिग्नेचर करिए, सिग्नेचर कराते कराते 15 से 20 मिनट टाइम आप खींच लेगा एग्जाम हॉल में। डर का इतना माहौल बना दिया जाएगा कि डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस क्लियर रहेगा तो डर नहीं लगेगा। ना तो मैथ में बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, और खासकर बच्ची लोगों को तो और भी ज्यादा लगता है डर मैथ को देखकर। प्यारे बच्चों देखते हैं 4 नंबर सवाल है। 1 + sec थीटा 1 + sec थीटा अपॉन sec थीटा इक्वल टू क्या लानी है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - cos थीटा हमें लानी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लिखेंगे प्यारे बच्चों वाम पक्ष। आप LHS भी लिख सकते हो। 1 + sec थीटा अपॉन sec थीटा। sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ये आ गया 1/cos थीटा। इसका जब एलसीएम लोगे तो आएगा cos थीटा, ये आ जाएगा cos थीटा + 1 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा 1/cos थीटा। इसको लिखोगे 1 + cos थीटा लिखोगे, अपन क्या लिखोगे cos थीटा इंटू क्या होगा cos थीटा ऊपर चला जाएगा, cos थीटा या 1/cos थीटा, तो cos थीटा ऊपर चला जाएगा अपन 1 हो जाएगा। नहीं cos से cos कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 + cos थीटा। लेकिन हमें तो लाना है इतना है, नीचे माइनस चाहिए, तो नीचे 1 - cos थीटा चाहिए, तो हम अपना से क्या करते हैं 1 - cos थीटा इसमें गुना कर देते हैं। जब नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, हमें गुना करना पड़ेगा। फिर कट के तो इतना ही आ जाना चाहिए ना, कट के इतना आना चाहिए, इसीलिए ऊपर नीचे हम गुना कर दिए, क्योंकि हमें लाना इतना है। a + b × a - b² माइनस b² 1 - क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा अपना 1 - क्या आ गया cos थीटा। 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अपन क्या आ गया 1 - cos थीटा, यानी वाम पक्ष बराबर क्या आ गया दायां पक्ष। 4 नंबर भी सवाल हुआ कंप्लीट। अब 5 का 1 देख लेते हैं, इसको रफ करते हैं। इसको 2 पार्ट में हम कर देंगे, दीर्घ उत्तरीय को जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा इसका। तो एक लास्ट सवाल इसका हम देखते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि सवाल बहुत हो जाएंगे लंबा, वीडियो हो जाएगा लंबा, सवाल नहीं वीडियो हो जाएगा लंबा। सवाल तो लंबा लंबा है ही है इसमें क्या। 5 का 1 है साइन A इंटू 1 + tan A, 1 + tan A प्लस cos A प्लस cos A इंटू 1 + cot A, 1 + cot A इक्वल टू sec A + cosec A, sec A प्लस cosec A, यही है। यानी सवाल है आपका, यानी 5 का 1 यही सवाल है। अब इसको हमें इस तरह के सवाल को किस में कन्वर्ट करके बनाना है, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके बनाना है। साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, आसानी से बन जाएंगे। सवाल लिखेंगे वाम पक्ष साइन A इंटू 1 + tan A प्लस cos A इंटू 1 + cot A साइन A इंटू 1 + साइन A बटा cos A प्लस cos A इंटू 1 + cos A बटा साइन A। अब एलसीएम ले लेंगे हम साइन A, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा cos A प्लस क्या आ जाएगा साइन A
प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए अपन क्या आ जाएगा, साइन ए, गुना कर दीजिए तो आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस, गुना करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा, प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन, साइन में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, ए आ जाएगा अपन क्या आएगा कॉस ए प्लस आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर, ए बटा क्या आ जाएगा साइन ए, एक बार और एलसीएम होगा इसका, क्योंकि हमें सेक कोसेक में लाना है तो एक बार और एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस ए इंटू क्या आएगा से, क्या आएगा, इससे तो सिर्फ बचेगा साइन, तो साइन से गुना करिएगा तो आ जाएगा इसका साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, इसमें गुना करिएगा तो आ जाएगा साइन क्यू ए, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों साइन क्यू ए आ जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन से बचाएगा कॉस, तो कॉस में कॉस कॉस स्क्वायर ए इंटू आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस क्यू ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉस क्यू ए आ जाएगा। अब क्या देखने वाले हैं हम प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए, इसमें से आप क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लीजिए कॉस ए, यानी कॉस ए इसमें से कॉमन ले लेंगे, कहीं गड़बड़ सबर सवाल तो नहीं हो रही है, साइन स्क्वायर ए साइन क्यू, साइन स्क्वायर ए कॉमन लीजिए इसमें से तो आ जाएगा कॉस ए और प्लस क्या आ जाएगा साइन ए, इसमें कॉमन लीजिए कॉस स्क्वायर ए साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू क्या आ गया सेक ए, अरे बच्चों कॉस ए साइन ए एक साथ है तो कॉस ए साइन ए है तो इस दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा कॉस ए साइन ए कॉमन आ जाएगा, इसका बच जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू क्या आ जाएगा सेक ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, तो आ गया प्यारे बच्चों कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू सेक नहीं है, कॉस ए इंटू एलसीएम साइन ना है, यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन है, सब में हम सेक से करते आ रहे हैं, साइन है, गुना सही से किए हैं लेकिन लिखने के वक्त लिखा गया है साइन है, इसको अलग कर लेंगे, कॉस ए बटा आ गया कॉस ए इंटू साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, 1 बटा साइन क्या आ गया कोसेक, 1 बटा कॉस क्या हो गया सेक ए, यही तो लानी है, यानी सेक ए प्लस कॉसेक ए, यानी वाम पक्ष बराबर क्या आ गया, वाम पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया, यानी वाम पक्ष बराबर क्या आ गया दायां पक्ष। तो आज का सफर हम लोग देखेंगे इतना ही, फिर जो नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो इसका आएगा त्रिकोणमिति का, और उसके बाद यह त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा, उसके बाद ऊंचाई दूरी पे हम लोग आ जाएंगे।